एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि निकल के आया है यूपी ट्रिपल एससी में। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में निकल के आया है 2 वैकेंसी ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट। दोनों के बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी है, क्या एप्लीकेशन डेट है, क्या फ़ीस है, एज, सैलरी, सब के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले कि मैं चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा उस सब के बारे में आपको पता लगता रहेगा और कोई भी एग्ज़ाम आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी निकली है, एक विज्ञापन निकला है, जो कि ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की दोस्तों पोस्ट निकली है। 2 वैकेंसी हैं और दोनों का मैं सबसे पहले आपको इसकी सैलरी और ग्रेड पे बताता हूँ। दोनों, जो ऑडिटर है दोस्तों वो लेवल 5 की जॉब है, ग्रेड पे 2800, बेसिक 29,200 से 92,300, और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है वो लेवल 4 की है, 2400 ग्रेड पे है, 52,000 से 20,200 का बेसिक है। तो इसके बारे में सब कुछ बात करते हैं, कितनी सैलरी बनेगी। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू कर लेते हैं, जैसे इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप इसकी डेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आज की डेट से दोस्तों ये एग्ज़ाम आप भर सकते हैं। अप्लाई डेट 11 जुलाई 2023 है और लास्ट डेट है दोस्तों 1 अगस्त 2023। तो यानी कि 1 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और जो फीस भरने की डेट रखी गई है वो 8 अगस्त तक रखी गई है, तो 1 वीक उसमें ज़्यादा दिया गया है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी कितनी है इसमें। तो सबसे पहले की वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें 530 वैकेंसी हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में है। और अगर बात करें अकाउंटेंट की तो 138 प्लस 391 ये टोटल वैकेंसी अकाउंटेंट की है। और अगर बात करें कि असिस्टेंट अकाउंटेंट तो उसके लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। जो अकाउंटेंट है वो दोस्तों 2 डिपार्टमेंट में निकली है। एक निकल के आई है निर्देशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। दूसरा ऑडिटर है सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा निर्देशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में। और जो अकाउंटेंट की है वो निकली है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ में। ठीक है, तो 2 लखनऊ में है दोस्तों, एक ऑडिटर और एक अकाउंटेंट, और एक प्रयागराज में निकली है। तो इसमें बात कर लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। तो जो प्रयागराज वाली है उसमें दोस्तों जनरल की टोटल 63 वैकेंसी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 28 है, अनुसूचित जनजाति की 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 31 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है और टोटल 138 वैकेंसी है। इसी तरह से दोस्तों बात कर लेते हैं सहकारी समिति में जो लेखा परीक्षा है ऑडिटर है उसकी। जनरल में दोस्तों 155 है, अनुसूचित जाति में दोस्तों 83 है, अनुसूचित जनजाति में 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 107 है, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 39 है और टोटल 391 है। और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसकी केवल 1 है दोस्तों, जो कि जनरल की वैकेंसी है, जो कि 2400 ग्रेड पे की है। ठीक है, तो हमने डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लिया। और दोस्तों जो 1 वैकेंसी निकली है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ये अस्थाई है यानी कि टेम्परेरी है, बाकी दोनों परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो हमने टोटल 530 वैकेंसी की बात कर ली, दोनों पोस्ट की बात कर ली, एप्लीकेशन डेट की बात कर ली। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़ीस कितनी है। तो इसकी फ़ीस बहुत रीज़नेबल रखी गई है, यानी कि केवल 25 रुपये दोस्तों इसकी फ़ीस है। तो मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ नोटिफिकेशन में इसमें कहाँ दे रखा है। ये देखिए दोस्तों, सभी के लिए 25 रुपये की फ़ीस है, चाहे वो सामान्य हो, अपना पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, सबके लिए 25 रुपये का शुल्क है। ठीक है दोस्तों, इसमें एज जो रखी गई है वो रखी है 18 से 40 साल। वो भी आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये दोस्तों 18 से 40 साल की इसमें एज रखी गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, और ये जो 40 साल है दोस्तों ये 1/7/2023 तक आपकी होनी चाहिए, यानी कि 1/7/2023 को 40 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, आगे इसमें बात कर लेते हैं। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन ऐसे ही है जैसे एज़ पर रूल सब में मिलता है, SC ST OBC 3 साल 5 साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें एजुकेशन क्या मांगा गया है, कि किस वैकेंसी के लिए क्या क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं लेखा परीक्षा की, जो कि निर्देशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में, और लेखा परीक्षा सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा निर्देशालय में, यानी कि ऑडिटर में। तो दोनों में दोस्तों अगर हम बात करें तो
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है कॉमर्स में, यानी कि बेसिकली केवल कॉमर्स वालों के लिए, जैसे कि नाम से भी आप लोग जान पा रहे हैं ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो केवल कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे ही भर सकते हैं। तो एमकॉम या फिर मास्टर इन कॉमर्स होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का ओ लेवल होना चाहिए दोस्तों इसमें। और एक और मेन चीज़ जो इसमें मांगी हुई है वो आप दिखा देता हूँ कि 2 साल का आपका सेना के में आपने 2 साल में कोई प्रशासनिक सेवा करी हो, या फिर एनसीसी में बी सर्टिफिकेट का आपके पास सर्टिफिकेट हो बी ग्रेड का, ठीक है। और ये दोनों के लिए ही है। दोस्तों ये डिज़ायरेबल है, यानी कि अगर इसमें आपको ये रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मेन जो है इसमें वो एमकॉम मांगा हुआ है या मास्टर इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स मांगी हुई है, ठीक है, दोनों में ही। और अगर आप एनसीसी में बी ग्रुप है, बी सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर प्रशासनिक सेवा में 2 साल का आपके उन्हें कार्य रहा है या कार्यकाल है आपका, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो सहायक लेखाकार है उस जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति में निकली हुई है, उसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जो कि कॉमर्स में होनी चाहिए। अकाउंटेंसी में आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, ये देखिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि एक सेकंड दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं लेखा परीक्षा, जो कि निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और सहकारी समिति दोनों में निकली हुई है डिपार्टमेंट में। तो इनमें जो लेखा परीक्षक है उसके लिए जो एजुकेशन मांगी गई है दोस्तों, वो वाणिज्य में स्नातक मांगा गया है, यानी कि कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए, या फिर लेखाकर्म स्नातकोत्तर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, या फिर अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है। साथ में दोस्तों ओ लेवल का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। और इसके अलावा डिज़ायरेबल है दोस्तों कि 2 साल के लिए आपने किसी प्रशासनिक सेवा में कार्य किया हो, या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। ये डिज़ायरेबल है क्योंकि पर इसके मार्क्स जोड़ेंगे, जो उसने किया हुआ हो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोनों के लिए है, दोनों में अकाउंटेंसी में यही मांगा गया है अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए। और अगर हम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ में जो वैकेंसी निकली है विभाग में सहायक लेखाकार, उसकी बात करें तो इसमें दोस्तों वाणिज्य में स्नातक मांगा हुआ है, और या फिर दोस्तों अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी एक चीज़ हो आपके पास, ये आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, और इसमें भी अगर आपने बी ग्रुप एनसीसी में बी सर्टिफिकेट है आपके पास, या प्रशासनिक सेवा में 2 साल का कार्यकाल रहा है आपका, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। दोस्तों एक और चीज़, ये जो आपकी 25 रुपये की फ़ीस है, ये आपकी पीटी के लिए है। मेंस जब होगा, जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे उसकी फ़ीस अलग से बाद में ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें जो चयन होगा वो रिटन एग्जाम पे होगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको फॉर्म भरा जाएगा, और इसमें एक और कंपलसरी चीज़ है, वो है आपका आपने दे रखा हो यूपी में पैट 2022 दिया हुआ होना चाहिए, यूपी पैट 2022। अगर आप इसमें बैठे हैं, आपके पास स्कोर कार्ड है और आपके कुछ भी मार्क्स आए हैं, वो मैटर नहीं करता, बस 0 और नेगेटिव नहीं होने चाहिए मार्क्स। तो आपके पास कुछ भी मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए। तो यूपी पैट 2022 आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों इसको आपको शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सबसे पहले, वो शॉर्टलिस्ट ही आपको यूपी पैट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आप सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, आपका पैट का स्कोर लगेगा उसमें, और उसके बाद आपके पैट के स्कोर के बेस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। यानी कि वही वो उसको प्री एग्ज़ाम वो यूपी पैट को मान रहे हैं, और उसके बाद मेंस एक वो कंडक्ट कराएंगे, जो बच्चे यूपी पैट के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट होते हैं, यूपी पैट के मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये चीज़ इसमें मेंशन कर रखी है, ये आप देख सकते हैं। चयन आधार अगर आप पढ़ेंगे तो इसी में आपको इसका नोटिफिकेशन दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये देखिए पैट का इसमें क्लियर दे रखा है कि आपको पैट होना चाहिए। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा दोस्तों, वो रिटन एग्ज़ाम रहेगा, और जो
मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो टोटल वैकेंसी का 15 टाइम्स आपको मेंस के लिए बुलाएंगे, यानी कि 15 इंटू अभी तक की जो वैकेंसी है वो है 530, तो 15 इंटू 530 इतने टोटल बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा और मेंस का दोबारा से आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी और वो बच्चे उसमें एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद जो अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें अभी सिलेबस कुछ दे नहीं रखा और ये मेंशन किया हुआ है कि सिलेबस बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो साइट पे बहुत जल्दी अपलोड होगा। जैसे ही सिलेबस अपलोड होगा मैं आपको एक और वीडियो बना के या फिर इसी के टेलीग्राम में सिलेबस में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिलेबस अभी है नहीं, बट आप जो यूपी पैट की आपने तैयारी करी है उसी तैयारी को कंटिन्यू रखें तो आपका इजीली पेपर निकालना थोड़ा सा इजी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं कहूँगा थोड़ा सा तो नहीं, तो तैयारी में लग जाइए। अभी 1 अगस्त तक इसका फॉर्म भरने की डेट है, इसको फॉर्म भर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट से के थ्रू या वीडियो बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो दोस्तों सिलेबस आते ही मैं अपलोड करूंगा, आप टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और इस फॉर्म को भर दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।